हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। एनएल स्टडी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पूरा हो गया टॉपिक। अगला अध्याय हमारा वैदिक संस्कृति का, जिसमें एक वीडियो हमने बना दिया है। अगला पार्ट जिसमें मुख्य शब्दावली और कोई बचे हुए पार्ट बताएंगे, तो ध्यान से सुनना। और हाँ, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए, तो शेयर ज़रूर करना प्लीज़। आपके द्वारा हौसला बढ़ाने पर ही मैं ये वीडियो बना पाऊँगा। हाँ दोस्तों, इतना ज़रूर है कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के आसपास थे, और वहाँ से आगे गंगा यमुना द्वाब में मानव ने अपना विकास शुरू कर दिया। और उसमें ऋग्वैदिक काल है और उत्तरवैदिक काल, ये दो वैदिक संस्कृति भाग विद्वानों ने माने हैं, जिसमें थोड़ा सा जो भी अंतर उन्होंने देखा उनके बारे में ये थोड़ा सा मैं तुलनात्मक अध्ययन बता रहा हूँ। काल दोस्तों, कालखंड ऋग्वैदिक काल का 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तरवैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो कालखंड में 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच का वैदिक संस्कृति का काल है। उसके दो भाग बन चुके हैं, जिसमें 500 वर्षों का तो ऋग्वैदिक काल और 400 वर्षों का शेष 3 जो साहित्य रचे गए, वेद रचे गए, उनका काल, जिन्हें विद्वानों ने उत्तरवैदिक काल कहा है। ग्रंथ कौन कौन से? ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई, जबकि उत्तरवैदिक काल में शेष 3 बचे हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनकी रचना की गई। प्रिय स्टूडेंट्स, राजा को ऋग्वैदिक काल में जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता था, जबकि उत्तरवैदिक काल में ये आनुवंशिक पद बन गया। और प्रमुख देवता ऋग्वैदिक काल में इंद्र माने जाते थे, जबकि उत्तरवैदिक काल में प्रजापति को प्रमुख देवता के रूप में मान्यता दी गई। वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में कर्म पर आधारित थी, जबकि उत्तरवैदिक काल में जन्म पर आधारित हो गई। प्रमुख फसल ऋग्वैदिक काल में यव, जिसे जो कहते हैं आजकल हम, और उत्तरवैदिक काल में प्रमुख फसल के रूप में गेहूं और चावल को माना गया है। युद्ध का कारण, युद्ध होते थे तो उसका कारण क्या था? ऋग्वैदिक काल में गवेषणा का मतलब होता है गायों के लिए युद्ध, अर्थात चोर लुटेरे गायों को ले जाते थे। और पशु गवेषणा में वैसे सारे पशु आ जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से गाय के बारे में ये शब्द बनाया गया है। गवेषणा के लिए युद्ध किया जाता था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तरवैदिक काल में गाय नहीं बल्कि साम्राज्य विस्तार शुरू हो चुका था, क्योंकि राजा आनुवंशिक हो गया। तो आनुवंशिक होने पर अपने बेटे पोतों के लिए उसे धन की आवश्यकता महसूस हुई होगी, जैसे आजकल चलते हैं कि मैं वहाँ से इतना धन ले आऊँ, वहाँ से इतना कमा लूँ। ये प्रक्रिया उस समय शुरू हो चुकी होगी। स्त्रियों की स्थिति ऋग्वैदिक काल में अच्छी थी, समानता पर आधारित थी, लेकिन उत्तरवैदिक काल आते आते उसमें गिरावट आ गई दोस्तों। और विदुषियाँ, बहुत बार प्रश्न पूछा है कि विदुषियाँ ऋग्वैदिक काल की कौन सी हैं, उत्तरवैदिक काल की कौन सी हैं? तो ऋग्वैदिक काल की विदुषियाँ अपाला, घोषा, लोपामुद्रा,
याद रखना। और उत्तर वैदिक काल की कात्यायनी, मैत्रेयी और गार्गी। एक छोटी सी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। ऋग्वेदिक काल में विदुषियाँ घोलो, एक तो ये पे शब्द आया है, एक लो शब्द आया है, एक घो शब्द आया है। तो विदुषियों ने ऋग्वेदिक काल में घपलो कर दियो। याद रखना, घपलो शब्द, घपलो, घोषा, घे से घोषा, लो से लोपामुद्रा, पे से अपाला, ये बीच में पा शब्द आया है। इन तीनों में नहीं है ये उत्तर वैदिक कालीन वाले विदुषियों में। तो घपलो विदुषियों ऋग्वेदिक काल की कौन कौन सी घपलो शब्द याद कर लेना, घोषा, अपाला और लोपामुद्रा। इसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में कौन कौन सी, कात्यायनी, मैत्रेयी और गार्गी। अर्थात उत्तर वैदिक कालीन विदुषियाँ कामगी शब्द याद रख लेना, का कात्यायनी, मैं मैत्रेयी और ग गार्गी कामगी। अगर ये ट्रिक अच्छे लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना। युद्ध का कारण वैसे बता चुके हैं, गवेषणा और साम्राज्य विस्तार है। ऋग्वेदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी दोस्तों? ये शब्द परिवार है, परिचय नहीं है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। परिवार पढ़ना इसे। परिवार सबसे छोटी इकाई जिसमें मुखिया को कुलप कहते थे, परिवार के मुखिया को कुलप माना गया। उसके बाद में ग्राम का मुखिया ग्रामणी, उसके बाद विष जिसका मुखिया विषपति। ये क्रम से आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में बता रहा हूँ मैं। और सबसे बड़ी इकाई जन, जिसका मुखिया जनपति ने बोलकर हम राजा बोलेंगे या राजन बोलेंगे। विषपति की तरह कहीं हम जनपति बोल दें नहीं, राजन। तो सबसे छोटी इकाई परिवार है, फिर ग्राम, फिर विष, फिर जन। परिवार का मुखिया कुलप, ग्राम का ग्रामणी, विष का विषपति और जन का राजन। तो इस प्रकार ये शब्द आए हैं। और हाँ दोस्तों, सवाल में कई बार प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? उसमें परिवार शब्द नहीं आता है, उसमें ग्राम शब्द आ जाता है, तो ग्राम सबसे छोटी इकाई होगी। 10 राज्य युद्ध, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है ये 10 राज्य युद्ध के बारे में। तो ये कौन सा युद्ध था? 10 राजाओं का युद्ध। ऋग्वेद में 7वां मंडल है, उसमें इसका वर्णन किया गया दोस्तों। और ये देखो शब्द भरतवंश है, त्रितसुजन है, सुदास। ये थोड़ा ध्यान से सुन लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, वरना किताबों में इनके बारे में हमेशा डाउट रहता है। भरतवंश जैसे हमारा भारत देश है, इसका नाम भारत है, उसी प्रकार उस समय देश की जगह जन, सबसे बड़ी इकाई जन हमने पढ़ा है, तो जन तो था त्रितसु, भारत की जगह त्रितसु मान लेते हैं। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो मोदी वंश, भरतवंश की जगह मोदी वंश पढ़ लें। और मोदी का नाम क्या है? नरेंद्र। तो उसी प्रकार राजा का नाम था सुदास। तो सुदास राजा था, भरतवंश का था और त्रितसु जन था। ये 3 शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो एक तो ये, और 10 राजाओं, 5 आर्य तथा 5 अनार्य राजाओं के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में मुख्य भूमिका विश्वामित्र की मानी जाती है, क्योंकि विश्वामित्र को सुदास ने पुरोहित पद से हटा दिया था, उसकी जगह वशिष्ठ को पुरोहित बनाया था। तभी विश्वामित्र ने
शेष 10 राजाओं 5 आर्य तथा 5 अनार्य को मिलाकर एक संगठन बनाया, जिसका अध्यक्ष मेद नामक एक अनार्य था, ताकतवर शासक है। तो विश्वामित्र ने 10 राजाओं को संगठित करके एक विशाल सेना बनाई और सुदास पर आक्रमण कर दिया, जिसमें सुदास की विजय हुई। विश्वामित्र हार चुके थे। परुष्णी नदी के किनारे, परुष्णी जिसे रावी नदी बोलते हैं। तो आशा करता हूँ दशहरा के युद्ध के बारे में अब आपके जीवन में कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। और राजनीतिक व्यवस्था है ऋग्वेदिक काल के बारे में, ये हमेशा डाउट वाले प्रश्न बनते हैं, तो आज से शायद आपके वो डाउट भी खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा के 4 अंग जिनसे 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में दिया गया दोस्तों, कि जो 4 वर्ण बने उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। विभिन्न विद्वानों में अलग अलग विचार मत हैं, लेकिन जो हमें परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा तंग करते हैं उनको हम क्लियर कर देते हैं। तो ब्रह्मा के 4 अंग, मुख, भुजा, जंगा और पैर, इनसे 4 वर्णों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति मानते हैं, भुजाओं से क्षत्रिय और जंगाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति मानी गई है। दोस्तों, पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति ये मानी गई है, लेकिन रंग के आधार पर भी वर्ण बताए गए हैं। 2 वर्ण वो तो जन्म के आधार पर थे लेकिन रंग के आधार पर 2 वर्ण माने गए, एक आर्य एक अनार्य। अनार्य जिसे दास बोलते थे, आर्य किसे जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, श्वेत रंग के थे, गोरे रंग के थे, वो आर्य, तथा अनार्य जो श्याम वर्ण के थे, काले रंग के थे। कृष्ण, श्याम, काला, इस प्रकार है आर्य और अनार्य। अभी पीछे हमने पढ़ा है कि आर्य और अनार्य 5 आर्य 5 अनार्य राजाओं को मिलकर 10 राजाओं का एक संगठन बनाया था विश्वामित्र जी ने। तो ये 5 अनार्य शब्द पढ़ा है, उसी से संबंधित है, ये रंग के आधार पर वर्ण है। सुशासन हेतु, शासन को सुदृढ़ करने हेतु साम्राज्य का विभाजन भी किया उस समय। जैसे आज हमारे देश में, भारत में सुशासन हेतु सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु अनेक राज्यों में विभाजन किया गया है, उसी प्रकार दिशाओं के आधार पर उस समय विभाजन किया गया था। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा तथा मध्य यानी केंद्र। तो केंद्र में तो राजा होता है, हमें पता ही है। तो पूर्व में ये शब्द ऐसे पूछ लेते हैं कि पूर्व दिशा में जो साम्राज्य था उसके शासक को क्या उपाधि दी गई थी, उसके राजा को क्या कहते थे, वहाँ की बागडोर किसके हाथों में थी, तो उस सम्राट के हाथों में। और वो यज्ञ करते थे पूर्व दिशा में, वो किस नाम से यज्ञ जाना जाता था, तो वाजपेयी। और राज्य का नाम क्या था, साम्राज्य। ये बहुत बार फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और कॉलेज लेक्चर करीब करीब सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, हो सकता है आगे भी प्रश्न पूछ लें। तो पूर्व दिशा में ये ऐसे याद नहीं होगा, ट्रिक है, उनके हिसाब से आप आराम से याद कर लोगे, और वो भी अपनी विशेषता है, कोई ज़्यादा ट्रिक रटने वाली नहीं होती है। आम शब्द पूर्वाशास, पूर्वाशास है, मैं आगे लिखा हुआ भी मिल जाएगा। पूर्वाशास का मतलब होता है पूर्व, पूर्व दिशा, वाजपेयी, साम्राज्य, से सम्राट, पूर्वाशास। ये शब्द आराम से याद रह जाएगा हमारे, चाहे कभी भी पूछ लें। पश्चिम, स्वराज्य, सम्राट, असो में कितनी सरल ट्रिक है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आधा से, पश्चिम में आधा से, सम्राट में आधा से, स्वराज्य में आधा से, असो में आधा से, बस, और अपने को क्या चाहिए।
आधा सहज इसमें आ गया, वो पश्चिम की ओर चले गए सारे के सारे। अब तो दोस्तों लाइक कर दो, कितनी बढ़िया ट्रिक है यार। पश्चिम, स्वराज्य, सौराट और अश्वमेघ, आधा सह, आधा सह आते ही पश्चिम की ओर चले जाना। उत्तर वैराज्य, विराट, पुरुष मेघ, क्या ये याद रह जाएगी? जरूर रहेगी। विराट पुरुष उतरा, शासन में सुदृढ़ता प्रदान करने तो विराट पुरुष उतरा। क्या ये शब्द, 3 शब्द याद रह जाएंगे? जरूर रह जाएंगे। विराट पुरुष उतरा, पुरुष, पुरुष में एक यज्ञ, विराट अर्थात वेरा, वेरा अन्य किसी में नहीं है, इसमें वेरा, वेरा, विराट, वेरा, विराट उतरा, उत्तर, उत्तर दिशा में पुरुष में एक यज्ञ, विराट उपाधि, विराज्य राज्य का नाम। तो विराट पुरुष उतरा, लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो चौथी दिशा दक्षिण, दक्षिण भोज्य, भोज, सर्वमेघ। इसमें क्या करें? कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है। गुरुकुल में जब शिक्षा लेकर आते थे विद्यार्थी, तब दक्षिणा में क्या देते थे गुरुजी को? चाहे वो कुछ भी दें, हमें याद रखना है गुरुजी को दक्षिणा में सर्वभोज दिया, गुरुजी को सर्वभोज दिया। दक्षिणा में क्या दिया? सर्वभोज। सर्व, सर्वमेघ यज्ञ, दक्षिण, दक्षिणा अर्थात दक्षिण दिशा, भोज अर्थात भोज्य। दक्षिण में उपाधि भोज और राज्य का नाम भोज्य। तो इस प्रकार ये भी शायद आपके जिंदगी में कभी अड़चन नहीं करेगा। मध्य देश, अब केंद्र, इन सब पे कंट्रोल करने के लिए केंद्र होता था, जैसे मध्य देश यूपी बिहार वाला, ये बीच वाला इलाका है मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा। तो मध्य देश का तो हमें आज भी मालूम है कि केंद्र में राजा होता है। तो राज्य, राजा, राजसूय, ये राज, राज, राज शब्द सिर्फ केंद्र के लिए है, मध्य के लिए, बीच के लिए। तो इस प्रकार है, एक बार पुनः देख लो। पूर्वा सास, पूर्व दिशा, वाजपेयी, साम्राज्य, सम्राट, आधा से अर्थात पश्चिम, विराट, वीरा हो चाहे विराज्य हो, पुरुष में यज्ञ उत्तर दिशा में, दक्षिणा दक्षिण दिशा, सर्व में यज्ञ, भोज, भोज्य। आगे सूत्रकाल आ गया और मध्य में राजा। दोस्तों ऋग्वेदिक काल, उत्तरवेदिक काल। फिर मैं यहाँ जितने भी आपको शब्द बता रहा हूँ, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द, उन्हीं का वर्णन कर रहा हूँ, तो ज़्यादा गहराई में नहीं सोचें। सूत्रकाल 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, दोस्तों संक्षिप्त करने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई। इसमें मुख्य रूप से महाभारत और रामायण के बारे में पढ़ने को मिलता है। महाभारत को वैसे कौरव और पांडवों की लड़ाई के बारे में हमारे बुजुर्गों ने हमेशा हमें बातें बताई हैं, आज हम दोहरान कर लेते हैं। महाभारत जिसे पंचम वेद कहा गया है, इसकी रचना कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी के द्वारा की गई और लगभग गुप्त काल में इसकी रचना की गई। और आज तक दोस्तों कुल वेदव्यास, कई बार ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं कितने वेदव्यास हुए हैं, तो 28 वेदव्यास हुए हैं। कौन से सूत्र में इसका वर्णन मिलता है? तो अश्वलायन गृह्य सूत्र है, उसमें इसका वर्णन दिया गया है। इसे सत सहस्री संहिता भी कहते हैं। सत अर्थात 100, सहस्री हजार, 100,000 का मतलब होता है 1 लाख। 1 लाख इसमें श्लोक हैं, इसलिए इसे सत सहस्री संहिता कहते हैं। और कुल पर्व इसमें कितने? 18। पांडवों ने अज्ञातवास के समय कहाँ अपना समय बिताया था? अपने
पहले राजस्थान के विराटनगर क्षेत्र में। तो दोस्तों ये तो महाभारत। अगला दूसरा महाकाव्य रामायण है, जिसमें कुल 7 कांड दिए गए हैं। भारत का यह आदि महाकाव्य, आदि अर्थात सबसे प्राचीन महाकाव्य माना जाता है। वाल्मीकि जी ने इनकी रचना की। तमिल भाषा में, वैसे अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है, लेकिन ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तमिल भाषा में कंबन के द्वारा, कृष्णदेवराय उस समय शासक थे, तो कंबन के द्वारा रामावतारम नाम से रामायण का अनुवाद किया गया है तमिल भाषा में। और चतुर्विंशति सहस्री संहिता इसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? चतुर्विंशति अर्थात 24, सहस्री 1000, 24,000 श्लोक इसमें है। तो आप समझ गए होंगे कि महाभारत से ये छोटा ग्रंथ है। उसमें 1 लाख और इसमें 24,000। और दोस्तों महाभारत को जय संहिता भी नाम दिया गया था पहले। ये सूत्रकाल से संबंधित 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ महाकाव्य थे। और कई बार ये प्रश्न पूछ लिया, हालांकि बहुत बाद में रामचरितमानस की रचना की गई है, लेकिन ये रामायण पर आधारित है। तो ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास जी ने। वैदिक कालीन शब्दावली अब मोटा मोटे हम समझ चुके हैं। और अब मुख्य मुख्य शब्दावलियाँ क्या शब्द हैं जो हमें परीक्षा में अड़चन पैदा कर सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 5 आर्य कबीले कौन कौन से थे दोस्तों? पुरु, अनूप, द्रुयु, यदु और तुर्वस। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ इनका अर्थ बता रहा हूँ। संवाद, संवाद पूछ लेते हैं। संवाद अर्थात बातचीत, बातचीत पूछ लेते हैं। किन के बारे में? याज्ञवल्क्य ऋषि वे थे, उनके साथ बातचीत की गई थी। तो याज्ञवल्क्य बड़ा नाम है, तो ये जहाँ भी आए वहाँ आपको बृहदारण्यक, ये भी छोटा नाम नहीं है, ये उपनिषद लगा देना, बस अपना काम हो जाएगा। और क्या लेना है? याज्ञवल्क्य जनक संवाद, जैसे याज्ञवल्क्य जनक संवाद किस ग्रंथ में है? किस उपनिषद में? बृहदारण्यक। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद, ये सब बृहदारण्यक में है। तो ये भी ट्रिक समझ लो, चाहे ऐसे याद हो गया आपके, चाहे कैसे भी हो, आना चाहिए। रत्निन, रत्निन शब्द उसमें राजा के सहयोग के लिए, राजा सहित कुल 12 रत्नी होते थे। आज भी होते हैं, मंत्री होते हैं ना, उसी प्रकार से। दोस्तों महिषी, ये राजा की मुख्य पत्नी होती थी। महिषी राजा की मुख्य पत्नी। सॉरी, पालागल, पालागल अर्थात संदेशवाहक। पालागल, पागल संदेशवाहक, संदेश ले जाने वाले पागल होते थे, ऐसे याद रख लो। तो पालागल शब्द संदेशवाहक के लिए गंगा का वर्णन कितनी बार हुआ है ऋग्वेद में? 1 बार। यमुना का 3 बार, ये ऐसे याद रख लो। महिषी किसके लिए? प्रधान पत्नी। पालागल संदेशवाहक। गंगा का वर्णन 1 बार, यमुना का वर्णन 3 बार। ये मैंने आगे उत्तर इसलिए नहीं लिखा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, हमें याद करना है। नदी तमा, नदियों में श्रेष्ठ किसे कहे? आपके याद हो गया होगा शायद, सरस्वती। नदी तमा सरस्वती। भगवत गीता महाभारत के 6ठे पर्व से लिया गया है, जिसे भीष्म पर्व बोलते हैं। वेदांत, ये वेदांग नहीं है, सॉरी दोस्तों, ये मिसप्रिंट हुआ है। वेदांत, वेदांत को उपनिषद भी बोलते हैं। उपनिषद का मतलब होता है उप ज्ञान हेतु गुरु के बिल्कुल पास बैठकर, निकट बैठकर, उप निकट बिना किसी स्वार्थ के ज्ञान हेतु गुरु के बिल्कुल नज़दीक पूर्ण निष्ठा के साथ बैठकर ज्ञान अर्जित करना, अर्थात उपनिषद। जिसे क्योंकि ये उपनिषद वेदों के सबसे अंत में लिखी गई, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। ये वेदांग नहीं है, वेदांत। वेदांग अलग है 6।
वसुदेव कुटुंबकम ये वाक्य भी वैदिक संस्कृति से लिया गया है। जन्म पूर्व संस्कार, संस्कार 16 माने गए, हमने पढ़ लिए थे पिछले वीडियो में। तो 3 जन्म से पूर्व के और 4 विद्या से संबंधित संस्कार हैं। मैं एक एक शब्द बोल रहा हूँ, वो भी ध्यान से सुनना दोस्तों। जन्म से पूर्व 3 संस्कार, जिसकी ट्रिक क्या माने, गप्पुसी। गप्पुसी अर्थात गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, याद होंगे गप्पुसी। जातक्रम, जब बच्चे को पिताजी के द्वारा जन्म घुंटी पिलाई जाती है उसे जातक्रम कहते हैं। उपनयन, जनेऊ उपनयन, विद्या के लिए जनेऊ धारण करवाना बच्चे को। तो ये 8 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष अलग अलग माना गया है। ब्राह्मण को 8 वर्ष में, क्षत्रिय को 11 वर्ष में और वैश्य को 12 वर्ष में। शूद्र को अधिकार भी नहीं था। समावर्तन समझ गए होंगे, पीछे मैं बोल भी चुका हूँ। 25 वर्ष की आयु जब पूर्ण हो जाती है तब विद्यार्थी गुरुकुल से दक्षिणा गुरुजी को देकर वापस घर की ओर प्रस्थान करता है। उस संस्कार को समावर्तन संस्कार कहते हैं। अंत्येष्टि, सबसे अंतिम मृत्यु प्राप्त हो जाने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। 16 संस्कार हैं, लेकिन वो पूछते नहीं है, ये मुख्य मुख्य मैंने बता दिए हैं दोस्तों। एक सोम शब्द आता है, सोम, सोमरस। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरा का पूरा सोम को समर्पित है। तो ये सोम वनस्पति का देवता भी था। सोम एक प्रकार की वनस्पति होती है, पौधा होता है, जिसका रस निकालकर पेय पदार्थ बनाया जाता था। सूक्त अर्थात अच्छी तरह से बोले जाने वाले वाणी, उच्चारण सही हो, ये सूक्त है। और गद्य और पद्य दोनों में कौन सा वेद लिखा गया, जानते हैं ना, यजुर्वेद। रोग और चिकित्सा से संबंधित, यानी किसी व्यक्ति के रोग हो जाता है तो या तो उसको डॉक्टर के पास चिकित्सा के लिए ले जाते हैं, या फिर जादू टोना करने वाले किसी इंद्रजाल पड़े हुए व्यक्ति के पास ले जाते हैं, तो वो जादू टोटका चिकित्सा ये अथर्ववेद में है। धार्मिक कर्मकांड यजुर्वेद में और लौकिक कर्मकांड अथर्ववेद में। सभी आश्रमों का पोषक किसे बताया गया है। आश्रम 4 हैं, चारों में सबका पोषक कौन सा था, यानी मुख्य, बता दो। हाँ, सही सोचा आपने, गृहस्थ आश्रम। पणि किसको कहते थे, पणि अर्थात व्यापारी। पणि कौन था, व्यापारी। वेद कैसे हैं, अनादि और अपूर्व से। वेदों को अनादि और अपूर्व से कहा गया है। वेद का सर्वमान्य अर्थ है ज्ञान। विदथ ये ऋग्वेदिक काल में एक संस्था थी दोस्तों। आगे उत्तरवेदिक काल में इसका महत्व क्षीण हो गया। और प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है, सभा और समिति। ये सभा और समिति क्या थी, सभा सुशासन हेतु श्रेष्ठ या उच्च कुलीन लोगों की एक संस्था, जिसे सभा कहते थे, लेकिन ये छोटी संस्था थी। समिति, इसमें सर्वजन यानी सामान्य जन सम्मिलित था। तो समिति एक बड़ी संस्था थी और सभा छोटी। जिस प्रकार आजकल लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, तो राज्यसभा में और वो एक उच्च सदन है राज्यसभा, जबकि लोकसभा निम्न सदन है। उसी प्रकार निम्न सदन अर्थात लोगों का सदन समिति, सभा उच्च सदन, समिति लोकसभा की तरह निम्न सदन। गायत्री मंत्र ये तीसरे मंडल से लिया गया है और सवित देवता तथा सावित्री देवी को संबोधित किया गया। इसमें विश्वामित्र जी ने इस मंत्र की रचना की। चारों वेदों में
इसका वर्णन मिलता है। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया शब्द है। और दोस्तों ज्योतिष, ज्योति हमें पता ही है, ज्योति का अर्थ नेत्र। जो ग्रहों और नक्षत्रों का ज्ञान कराए उसे ज्योतिष कहा गया है। निरुक्त अर्थात शब्दों की उत्पत्ति, निरुक्त उत्पत्ति, इस प्रकार याद रख लो। निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति का ज्ञान किससे होता है? निरुक्त से होता है। कल्प विधि विधानों के नियम सूत्र, विधि विधान के जो भी नियम कानून कायदे बने हुए हैं उनसे संबंधित कल्प सूत्र है। सबर शिक्षा से संबंधित है। कृष्ण जी का वर्णन, ये देखो कृष्ण जी का वर्णन, सत्य काम जाबाल कथा का वर्णन है। सर्वे खलविदम ब्रह्म, सर्वे खलविदम ब्रह्म अर्थात जो कुछ भी विद्यमान है वही ब्रह्म है, जो कुछ भी विद्यमान है वही ब्रह्म है। सत्य काम और बिन ब्याही माँ होती है, उनसे संबंधित कथा सत्य काम जाबाल उपनिषद है, उसमें मिलती है। उसका वर्णन, कृष्ण जी का वर्णन, तो ये तीनों वर्ण छांदोग्य उपनिषद में मिलते हैं। कृष्ण जी का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में, सत्य काम जाबाल उपनिषद छांदोग्य उपनिषद में, सत्य काम जाबाल कथा छांदोग्य उपनिषद में, सर्वे खलविदम ब्रह्म, ये शब्द भी, ये श्लोक भी कहाँ से? छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। लोहा, इसका ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हो चुका था। लोहा का पता लगभग 1000 ईसा पूर्व में माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन वैदिक कालीन लोगों को इनका पता चल गया, और वो भी गंगा यमुना क्षेत्र में, बिहार यूपी वाले क्षेत्र में प्रथम धातु तांबा माना गया है। ये पहले भी बता चुके हैं, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। बोग्ज कोई अभिलेख, इसके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। इसमें 4 बोग्ज कोई अभिलेख है, इसमें 4 देवताओं के बारे में चर्चा की गई है। कौन कौन से हैं? एक मैंने ट्रिक बनाई है। मित्र ई नाव में बोग्ज कोई गया, मित्र ई नाव में बोग्ज कोई गया, बताओ आप, मित्र कौन सी नाव में बोग्ज कोई गया? बोग्ज कोई नाम आते ही आप ये पढ़ना कि मित्र ई नाव में बोग्ज कोई गया। 4 हैं ये, मित्र, ई इंद्र, ई इंद्र, नास्ते व वरुण। 4 देवता मैंने पढ़ दिए हैं। कौन कौन से? मित्र, इंद्र, नास्ते और वरुण। जिंदगी में आप तो शायद कभी भूलोगे नहीं। मित्र ए नाव में बोग्ज कोई गया। अगला शब्द है पुरोहित। पुरोहित दोस्तों प्रधान पदाधिकारी। ऋग्वैदिक काल में राजा का प्रमुख सहयोगी था, वो पुरोहित ही था। बाकी आजकल मुख्य राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री की जगह पुरोहित मान लेते हैं, या जो भी माने, आजकल की तुलना नहीं करके राजा का मुख्य सहयोगी पुरोहित था। निष्क, निष्क शब्द है, ये पहले तो आभूषण के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन बाद में एक मुद्रा के रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा। तो ये निष्क शब्द मूल्य की इकाई मान सकते हैं, मूल्य की इकाई मान सकते हैं। पहले आभूषण था, बाद में एक मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। ऋतस्य गोपा, प्रकृति की नैतिक व्यवस्था। ऋतस्य गोपा, प्रकृति की नैतिक व्यवस्था, इसका संचालन ऋतस्य गोपा द्वारा किया जाता था। कौन थे वो? वरुण। अर्थात प्रकृति में जो भी, जहाँ भी, जैसे भी, किस नियम से संचालन हो रहा है वो ऋतस्य गोपा के द्वारा किया जा रहा है, अर्थात वरुण देवता इसके मुख्य राजा हैं।
रीत अर्थात नैतिक व्यवस्था। यम कठे नाचे, हंसना मत, ट्रिक है ये। यम कहाँ नहीं, यम कठे नाचे, यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद। यम कठे नाचे, यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में। चारों आश्रम सर्वप्रथम जावेलो ज्ञान प्राप्त करने के लिए। 4 आश्रम 100 वर्ष की आयु मानकर उसे 25-25 वर्ष के 4 खंडों में विभाजित कर दिया और 4 आश्रम बनाए गए। तो चारों आश्रम में सर्वप्रथम जावेलो मानव के बारे में बताया गया, समझ लो। तो चारों आश्रमों के बारे में सर्वप्रथम वर्णन किस में? जावेलो जाबालो उपनिषद में। जाबाल उपनिषद है, उसमें चारों आश्रमों के बारे में सबसे पहले वर्णन मिलता है। उपनिषद का अर्थ वैसे मैंने बता दिया है, गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। विदूषक शब्द ब्राह्मण के लिए है। धर्म, रति, अर्थ, ये हिंदू विवाह के लक्ष्य बताए गए। हिंदू विवाह करने का मुख्य लक्ष्य क्या माना गया है? धर्म, रति और अर्थ। भगवान धर्म के भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। परिवर्ती नहीं, परिव्यक्ति है ये। परिव्यक्ति अर्थात त्यागी गई रानी। श्रुत अर्थात सारथी। भागदूत अर्थात बंटवारा करने वाला। भागदूत बंटवारा करने वाला। गवेषणा चर्चा कर चुके हैं। गवेषणा अर्थात पशु, विशेष रूप से गाय के संदर्भ में। वाप्तर नाई के लिए। समाज की मूलभूत इकाई परिवार थी और परिवार पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। परिवार की ऋग्वैदिक काल में परिवार की मूलभूत इकाई मूलभूत व्यवस्था क्या थी? पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार। खान पान कैसा था? शाकाहारी था। मट्ठा शब्द एक बार पूछा गया था, तो ये किसके लिए आता है? दही को मथ कर बनाया गया पेय पदार्थ होता है, उसे मट्ठा कहते हैं। दोस्तों, पहनावे में क्या आता है? नीवी, अंतःवस्त्र, वास, कमर के ऊपर ऊपरी भाग को ढकने के लिए जो काम में लिए जाते थे वे वस्त्र। अधोवास आजकल की चद्दर की तरह या कंबल की तरह संपूर्ण शरीर को ढकने के लिए वस्त्र। उष्णीय पगड़ी अर्थात पगड़ी, साफा। कोसवास रेशमी वस्त्र जो विशेष रूप से स्त्रियों के लिए होता था। श्रुति, मौखिक। श्रुति अर्थात मौखिक। श्रुति साहित्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि गुरुजी बोलकर विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे और विद्यार्थी कानों के माध्यम से सुनते थे, लिख कर नहीं काम होता था। तो श्रुति अर्थात मौखिक। विद्यार्थी 2 प्रकार के होते थे, एक तो गृहवासी, एक अंतेवासी। गृहवासी जो घर में शिक्षा प्राप्त करें और अंतेवासी जो गुरुकुल में शिक्षा लेते थे। लड़कियों की शिक्षा गुरुकुल में लड़कों के साथ होती थी, अलग से नहीं थी। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये वाक्य भी कई बार प्रश्नों में पूछा गया है, तो ये ऋग्वेद से संबंधित है। जहाँ नारियों की पूजा होती है, यत्र नार्यस्तु रमन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता का वास होता है, देवता रमते हैं, निवास करते हैं। तो ऋग्वेद से संबंधित है ये। अनुलोम विवाह है जिसमें अनुलोम 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, वे चर्चा हम पहले कर भी चुके हैं। तो अनुलोम में लड़का उच्च वर्ग का और लड़की निम्न वर्ग की। लड़का उच्च वर्ण का, लड़की निम्न वर्ण की। प्रतिलोम में लड़का निम्न वर्ण का और लड़की उच्च वर्ण की। नियोग प्रथा, यह भी पूछा गया प्रश्न है। विधवा हो चुकी है कोई महिला, उसके द्वारा
पुत्र प्राप्ति हेतु, विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु अपने निकटतम कोई संबंधी है उससे संबंध बनाना ही नियोग प्रथा कहलाता है। पुनर्भू, पुनर्भू अर्थात भू बहू बन चुकी है पहले लेकिन विधवा हो गई तो पुनः दोबारा विधवा का पुनर्विवाह है पुनर्भू कहलाता था। सदोवधू, सदो सद माने अच्छा, अच्छा कौन होगा? जो ज्ञान अर्जित करेगा, विद्या ग्रहण करेगा तो 16 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद में वधू बने, अर्थात 16 वर्ष तक अध्ययन करने वाली कन्या सदोवधू कहलाती थी। और ब्रह्मवादी ने आजीवन कुंवारी रहकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमेशा अध्ययन करती रहती थी तो वो ब्रह्मवादी ने। अब्रहान, अब्रहान दोस्तों वेदों को नहीं मानने वाले अर्थात दास, उनको उनके लिए अब्रहान शब्द प्रयोग किया गया है। कुल देवता ऋग्वेद में 33 माने गए हैं। रोदसी शब्द है, ये भी पूछा गया था एक बार। रोदसी एक सम्मिलित रूप है किसका? ध्वंस और पृथ्वी। ध्वंस पति, पृथ्वी पत्नी, इन दोनों का सम्मिलित रूप है रोदसी शब्द है। और माना गया है कि सभी देवताओं के पिता ध्वंस थे और पृथ्वी माता। तो ध्वंस और पृथ्वी की संतानें सारे के सारे देवता। ध्वंस चर्चा कर ही चुके हैं, कौन थे? देवताओं के पिता और पृथ्वी के पति इंद्र। इसके बारे में कई प्रकार से प्रश्न पूछते हैं दोस्तों। इंद्र जिनका ऋग्वेद में 250 बार या सर्वाधिक बार वर्ण मिलता है। वर्षा का देवता कहते हैं इन्हें, तूफान के देवता कहते हैं, युद्ध का देवता कहते हैं, पुरंदर, पुर का अर्थ होता है किले, किले को जीतने वाला। तो इस प्रकार ये शब्द इंद्र के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। अग्नि, अग्नि कोई भी होम में यज्ञ होता था वहाँ अग्नि की मुख्य भूमिका होती थी। तो इसलिए देवता और मनुष्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि के माध्यम से होम करवाता था। तो अग्नि क्या हो गया? मध्यस्थ हो गया। ऋग्वेद में 200 बार इसका वर्णन मिलता है। इन्हें सूर्य की आंखें भी कहा गया है। सूर्य की आंखें अग्नि को कहते हैं। तो फिर सूर्य क्या है? इसको भी वेदों में वरुण का नेत्र बताया गया है। वरुण अर्थात प्रकृति का ऋतशेकोपा, प्रकृति के नियमों का संचालन करने वाला राजा, और उसका नेत्र सूर्य। पुष्सन, पशुओं का देवता पुष्सन, जिसे आगे चलकर उत्तरवेदी काल में शूद्रों का देवता भी कहा जाने लगा। लेकिन ऋग्वेदिक काल में पशुओं का देवता पुष्सन को माना गया था। उत्तरवेदिक काल आते आते इसे शूद्रों का देवता भी माना जाने लगा। अरण्यानी, अरण्य वन को कहते हैं, तो वन की देवी अर्थात अरण्यानी। उषा, उषा हम छोटी क्लासों से हिंदी में पाठ पढ़ते हैं। उषा काल, उषा काल अर्थात प्रातःकाल, सुबह, प्रातःकाल की देवी उषा की देवी। तो उषा प्रातःकाल की देवी को कहते थे। करीब करीब शब्द आ चुके हैं, लेकिन चंद शब्द और भी हैं, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो दोस्तों चिंता न करें, काफ़ी गहराई में जानने के बजाय ये शब्द परीक्षा में आने वाले हैं, इनको आप याद कर लो। कोई नहीं रोकेगा कि कैसे कहाँ से प्रश्न उठाएं ताकि विद्यार्थी को न आए। इनमें सारे के सारे प्रश्न समाये हुए हैं। अच्छा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। सुप्रभातम, नमस्कार।